हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे एक सवाल बच्चों ने भेजा है। ये आपका आपका मेंसुरेशन का सवाल है और काफी इजी सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और ये जो सवाल है ना, इसमें बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेल है। अगर आपको कैलकुलेशन करने में नहीं आता है या फिर उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, तब आप ऐसे सवालों के ऑप्शन मिलाने में आपको दिक्कत हो सकता है। आइए हम सवाल डिस्कस करते हैं कि सवाल को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले सवाल को अच्छे तरीके से आप पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल यहाँ पे है कि एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। फिर बोला है गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या है। बहुत छोटा सा सवाल है पर बहुत अच्छा सवाल इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा है। अगर कैलकुलेट सही से नहीं कर पाएंगे या निकाल नहीं पाएंगे तो आंसर नहीं मिला पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाना होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है गोला का क्या होता है। तो देखिए, गोला का पृष्ठ जिसे नहीं पता है वो ध्यान से देखिए। गोला का, ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। और जो आपका घन होता है, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है, तो इस घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। ठीक है, जहां पे a इसकी भुजा है, a इसकी भुजा है और यहाँ पे r इसकी त्रिज्या है। ठीक है, और ये दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, कि 4 पाई r² बराबर 6a²। ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको थोड़ा सा आप और सोल्व करोगे तो ये देखो 2 से कट जाएगा और ये वैल्यू 3 आ जाएगा। तो फाइनल ये आ गया 2 पाई r² बराबर 3a²। ठीक है, इसका हम लोग आगे यूज कर लेंगे। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखो, ये जो गोला होता है ना, इसका आयतन जो होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला, किसी को अगर नहीं याद है तो। ये होता है 4/3 पाई r क्यू। और जो घन का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और चूंकि तीनों बराबर है तो ये आपका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन a क्यू। इसका आयतन हो गया a क्यू और गोला का हो गया, गोला का आयतन हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है। गोला का आयतन हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, ये होगा। तो इसका आपसे रेशियो पूछा कि क्या होने वाला है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन का रेशियो पूछा, तो गोला का आयतन ऊपर लिख देते हैं 4/3 पाई r क्यू। और घन का आयतन a क्यू, तो हम यहां नीचे लिख देते हैं a क्यू। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना और ऑप्शन से मैच कराना है कि कैसे इसको हम ऑप्शन से मैच कराएंगे। तो देखो, ऑप्शन में a नहीं है तो आपको a हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यहां देखिए, ये जो वैल्यू है ना 4 पाई r क्यू, और इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 3a² × तो हो जाएगा ना a क्यू। तो 3a² का वैल्यू हम यहां से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट का वैल्यू है 2 पाई r²। तो इसको रख देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 4 पाई r क्यू बटा 3a² का इसका मान हम रख देते हैं 2 पाई r² यहां से, है ना। और एक a बचा हुआ है तो a यहाँ पे लिख दो। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो, यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r को कैंसिल हो जाएगा, एक r बच जाएगा और 2 दूनी 4। तो ये फाइनल कितना आ गया है? तो हम यहां लिख देते हैं, ये फाइनल आ गया 2r/a। ठीक है, अभी भी आपका जवाब नहीं मिल पाया क्योंकि आपको a के टर्म में आंसर देना ही नहीं है, a को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां से a निकालने की कोशिश करें, जरा ध्यान से देखिएगा, a निकालने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2 पाई r² बटा 3। ये 3 को हमने नीचे ले गया और इसका हम रूट लगा देंगे तो ये वैल्यू a का मान आ जाएगा। ठीक है जी, अब यही a का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। देखिए, 2r बटा a का वैल्यू कितना आया, देखो यहां लिख रहे हैं √2 पाई r² और इसको हम बटा √3 लिख सकते हैं। तो √3 यहां से ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया √3। ठीक है, हमने a का वैल्यू पुट कर दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा आप और सोल्व करिए। देखो, ये 2r को हम अंदर कर देते हैं, तो जब अंदर देंगे तो स्क्वायर होके जाएगा। तो देखो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर करेंगे तो r² और गुने 3 पहले से मौजूद था, बटा नीचे में इसका है 2 पाई r²। ठीक है, अब सभी लोग रूट के अंदर जा चुका है
तो रूट आर स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, है ना। ये देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल बच कितना गया, तो ऊपर बच गया √6 और नीचे बच गया √पाई। अब इसको जब रेशियो में लिखेंगे तो √6 √पाई, यही इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कोई भी ऑप्शन आपका स्टेप काटने की कोशिश नहीं किया, सो डैट कि आप सही से समझो। और √6 √पाई देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ये इसका सही जवाब है। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने कोई भी स्टेप काटने की कोशिश नहीं किया है। स्टेप सिर्फ इसलिए नहीं काटते हैं, सवाल थोड़ा सा लंबा दिखता है तो दिख जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप समझ जाओगे तो आप स्टेप खुद से काट लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल भेज सकते हो। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप सवाल भेजते हो तो सवाल में आप बिल्कुल सही तरीके से टाइप किया हुआ हो और उसका ऑप्शन क्लियर दिख रहा हो, और जो भी उसका उत्तर है उसमें टिक लगा करके भेजो, सो डैट कि जब हम इसका सॉल्यूशन तैयार करें तो मुझे इसको वेरीफाई करने में ज्यादा समय ना लगे और जल्दी से वीडियो को अपलोड करके आपके आपके पास पहुंचा दिया जाए, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपना बहुमूल्य जो सपोर्ट है वो मुझे दीजिए, सो डैट कि मैं आपका इसी प्रकार से और भी सवालों का सॉल्यूशन देता रहूं और आपका जल्दी से जल्दी अच्छा स्कोर बढ़े और आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।